नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेष शून्यवादी पश्चादिस्तान। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे हरे
हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान, सीताराम सीताराम। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम राम सीताराम सीताराम सीताराम। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, गंगा माई यमुना माई की जय, अयोध्यापुरी धाम की, निताई गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस भागवत संदर्भ के इस सत्र में आपका स्वागत है। और आज का जो सत्र है वो ये बताएगा कि दुनिया में जितने भी गलती और घोटाले हो रहे हैं उसका कारण क्या है, अल्टीमेटली कौन आदमी जिम्मेदार है।
ये आपको दिखेगा आज के सत्र में। किसके वजह से दुनिया में आज ये सब गोरख धंधा चल रहा है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि कोई विलेन नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ऐसा कोई आदमी नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम फिर से भागवत की चर्चा पे आते हैं। और ये घटना जो है, कल हम बता रहे थे कि कैसे परसों हम शकुंतला के बारे में बता रहे थे, और कल हमें आपको कड़ी आगे लेके कली के बारे में बताए कि कली कैसे बैल के पैर को तोड़ रहा था, और बैल को तोड़ते हुए आखिरी पैर सत्य को उसने छोड़ रखा था। कलयुग में जो एक चीज़ बचा है वो सत्य, वो भी धीरे 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 कम होगा, और जिस दिन सत्य खत्म हो जाएगा उस दिन भगवान को आके सत्ययुग चालू करना पड़ेगा। तो कली जो है, जब बैल को पैर को तोड़ रहा था और बैल से वो पूछते हैं सवाल कि बताओ तुम्हारा पैर कौन तोड़ रहा है, तो बैल जो है ये नहीं कहता है कि ये सामने वाला व्यक्ति आपको दिख नहीं रहा है क्या। अगर हमसे ये सवाल किया जाता तो हम क्या बोलते थे? हमसे कोई यही सवाल करता तो हम क्या बताते थे? हम बोलते कि यही है, सामने तोड़ रहा है, इसने तोड़ा है। लेकिन परीक्षित ये बैल कह रहा है कि पता नहीं कौन तोड़ रहा है। आप सोचेंगे बैल मूर्ख है क्या, लेकिन परीक्षित कह रहे हैं कि बैल बड़ा होशियार है। कैसे होशियार है कि सूचक कस्यादि तद भवेत, जो सूचना देता है उसको भी वही क्राइम का जुर्म लगता है। अगर आप कहिएगा, अगर आप चुगली करिएगा किसी का जाके, अगर आप कुछ कंप्लेन करिएगा किसी का, तो आपको भी वही सजा मिलेगा जो सजा उसको मिलेगा, जो सूचना देने वाला। तो सबसे ज़्यादा सजा जो है मीडिया को मिलेगी। तो मीडिया ही दुनिया में इधर का बात उधर फैलाती। यहाँ रेप हुआ, वहाँ गैंग रेप हुआ, यहाँ ये हुआ, वहाँ चोरी हुआ, वहाँ बैंक डाका डला, यहाँ पे ये हुआ, सारे नेगेटिव चीज़ों का जमावट पूरे मीडिया में मिलेगा। मैं एक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति के घर पे गया मिलने के लिए, और उनके यहाँ देखा कि वो एक न्यूज़पेपर मंगाया था उन्होंने, जिसमें केवल कुछ काम की चीज़ें बताई गई थी। और वो बोलते थे कि मैं ये पेपर वेपर पढ़ता नहीं, ये काम की चीज़ देखिए, इसमें बताया हेल्थ कैसे ठीक रखेंगे, कुछ पॉजिटिव चीज़ें बताई है, मन को कैसे शांत रखना है। ये पूरा पेपर ऐसा ही था, क्या लाइव 367 ऐसा कुछ, पता नहीं, कुछ ऐसे ही कुछ नाम था उसका पेपर का। ज़्यादा उसका सर्कुलेशन नहीं होगा ऐसे पेपर का, क्योंकि ऐसे लोग आजकल कुछ मसाला चाहिए लोगों का लाइफ में। हाँ, अच्छा हुआ, किसी का कुछ बुरा हुआ, बड़ा मज़ा आता है, मसाला सुनने में मज़ा आता है लोगों को, और मसाला सुनने में मज़ा आता है इसलिए पेपर चलता है। मसाला जैसे आप दूसरों को बताते हैं, मसाला बताते ही आपको वही पाप लगता है जो मसाला करने वाले का पाप। सूचक कस्यादि तद भवेत्, पाप वही लगेगा। अगर आपको बताना है ना, तो बताओ ऐसे जाके राजा को जाके इन्फॉर्म करो। इधर उधर बताने से, यहाँ वहाँ बताने से कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। आप सोचेंगे कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में बताने से क्या होगा, और डेमोक्रेसी में अगर हम बता देंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन ये बताइए डेमोक्रेसी कैसे अच्छा है, इसके ऊपर हम अभी चर्चा तो जरूर करेंगे। पहले एक राजा होता था, तुरंत न्याय मिलता था। राजा के पास कोई गया, राजा अपनी बूझ से समझ के जो बताता था, नहीं तो अपने मंत्रियों से पूछ के, ब्राह्मणों से पूछ के। अगर आपको आज कोई न्याय चाहिए तो आपको पैसा होना चाहिए जेब में, बिना पैसे के आप न्याय नहीं ले सकते। तो कैसे लोकतंत्र जो है राजतंत्र से कैसे अच्छा है? आपको पहले 2 वक्त की रोटी चाहिए और विकास चाहिए। पहले आपको 2 वक्त की रोटी और इज्जत चाहिए, वो एक तरफ, और दूसरा विकास एक तरफ। पहले आपको क्या चाहिए? आजकल के लोग बोलेंगे हमको विकास चाहिए, क्योंकि 2 वक्त की रोटी तो मिल नहीं रही है। आप बोलेंगे प्रभु जी आप क्या बोल दिए, इतना अच्छा 2 वक्त का रोटी तो मिल रहा है। आपको पता है उस रोटी के अंदर क्या है? उस रोटी में यूरिया डाला हुआ है, पेट्रोल है। यूरिया जो है पेट्रोल है, पेट्रोल और पेट्रोल का वेस्ट।
आपको कहाँ रोटी मिल रही है? आपको तो पेट्रोलियम मिल रहा है। तो 2 वक्त की रोटी तब मिलेगी जब आप अपनी खेती करेंगे और अपनी गाय पालेंगे, तो 2 वक्त की रोटी और दूध वो सब आपको मिलेगा, तब मिलेगा। और अगर राजा रहेगा तो न्याय मिलेगा। राजा नहीं है और आप शहर में हैं तो ना 2 वक्त की रोटी नसीब हुई और ना न्याय नसीब हुआ। पैसा है तो न्याय मिलेगा, पैसा नहीं है तो न्याय भी नहीं मिलेगा, है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई मर्डर हो गया और मर्डर का जो केस है, केस खुलने में जो है उसका 20 साल 30 साल लग जाता है। न्याय कहाँ मिला? पहले व्यक्ति को मिलना चाहिए 2 वक्त की रोटी, कपड़ा, है ना, और उसके आगे जो है रोटी कपड़ा मकान जब हो गया तो उसको चाहिए न्याय। अगर उसको न्याय मिल रहा है सही से तो और ज़िंदगी में और उसको कुछ नहीं चाहिए, सब सही चल रहा है। इज्जत चाहिए, पर पेट भरा हो और इज्जत से आदमी जी सके, आर्थिक विकास उसके बाद। लेकिन जब राजा हट जाता है तो आर्थिक विकास, जो प्रजातंत्र की सरकार आ जाती है, तो चूंकि प्रजा के द्वारा चुनी गई है और प्रजा के द्वारा चुनी हुई जब सरकार है तो आप कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? जब आपने ही सरकार चुना है तो आप कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? कंप्लेन करने का क्या अधिकार है आपको? आप ही जब वोट देख के सरकार को चुने हैं तो आप कंप्लेन क्यों करते हैं? क्यों जाके सड़क में चक्का जाम करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं? सरकार तो आपने चुना है और आपने एक पार्टी को वोट दिया, दूसरे ने दूसरे पार्टी को वोट दिया, तीसरे ने तीसरे पार्टी को वोट दिया, तीन पार्टी को वोट दिए। अब आपका जो वोट है जिस पार्टी को गया, ये पार्टी इस पार्टी से मिलके जाके सरकार बना ली, तो आपके वोट का क्या वैल्यू रह गया? एक पार्टी दूसरे पार्टी से मिल गई और उसने जाके सरकार बना लिया, आपके वोट का क्या वैल्यू बचा? आपने तो एक चीज सोच के दिया था कि ये पार्टी ऐसी है इसलिए मैं वोट दिया। अब दोनों पार्टियां मिल गई जाके ऊपर, है ना, वोट का कोई मतलब नहीं रहा। और जिन लोगों का, समझ लीजिए कि एक जगह 100 वोट है और 60 वोट से कोई जीत गया, 40 वोट जो पड़े, वो 40 वोटों का मान्यता कुछ नहीं है। और हो सकता है जो 60 वोट जो दो लोग डाल रहे हैं वो सब पीने वाले खाने वाले लोग हैं। पीने खाने वाले, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे लोगों के वोट से कोई राजा बन गया। जब ऐसे लोगों के वोट से कोई बन गया, समाज में ज़्यादा पीने खाने वाले लोग हैं, पीने खाने वालों को वोट देंगे और वो पीने खाने वाले राजा जो जो मंत्री संतरी बन गए, तो जब वो ऊपर बन गए तो नीचे भी वो ऐसे नियम बनाएंगे कि दारू जो है फ्री मिले, है ना। महाराष्ट्र में पहले दारू जो है केवल दारू दुकानों में मिलती थी, लेकिन कुछ साल पहले नियम बना दिया गया कि हर ग्रोसरी शॉप में अब दारू मिल सकती है, क्योंकि दारू है हर जगह उपलब्ध हो जाएगी। अब ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बुरा हुआ। ये इसलिए बुरा हुआ कि अब जो है शराब जो है हर कोई पी जो है तुरंत अवेलेबल होके वो अपने नशे में चला जाएगा। अगर कोई राजा होता तो ऐसा नियम नहीं बनाता था, लेकिन चूंकि सरकार प्रजा के द्वारा बनाई गई है, प्रजा को संतुष्ट करने के काम करने हैं उनको। विकास का काम, अर्थ और न्याय का काम सब बाद में होगा, पहले प्रजा को संतुष्ट करो। और संतुष्ट नहीं है तो इलेक्शन के समय सबको दारू और नॉनवेज दे दो, आपको वोट फिर भी मिल जाएगा। ये है प्रजातंत्र, मूर्खों का तंत्र। मूर्ख लोग एक बड़े मूर्ख को वोट दे के जिताते हैं और वो जो मूर्ख है ऊपर जाके बैठता है और वो प्रजा के हित के लिए, प्रजा के हित के लिए नहीं, प्रजा के डिमांड पे वो चीजों को करते रहता है। अपना डिसीजन ले ही नहीं सकता। चाहे कोई अच्छा आदमी भी ऊपर बैठा हो, लेकिन वो सिस्टम इतना खराब है कि सिस्टम में पब्लिक के संतुष्टि के लिए उसको काम करना है। और पब्लिक जो है वो इतनी समझदार होती नहीं है। पब्लिक को बरगलाया जा सकता है और बरगला के लोग उनको वोट भी खरीद लेते हैं और उनके संतुष्टि के लिए लोग जगह, अभी आजकल ग्रोसरी के दुकान में भी शराब बेचने का प्रबंध कर दिया गया। ये है पब्लिक के ऊपर बनी हुई सरकार, ये है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र जो है जब इनके ही द्वारा बनाया गया है तो प्रजा का कोई हक नहीं कि जाके कंप्लेन करके कहे कि आप क्यों है ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आपने सरकार चुना है, आप क्यों वहाँ जाके कंप्लेन कर रहे हैं? कंप्लेन करने का कोई हक नहीं। अब ये आया कहाँ से? ऐसा मूर्ख तंत्र आया कहाँ से? ऐसा सुनिए, मूर्खों का तंत्र कहाँ से आ गया? 5000 साल पुरानी बात है। 5000 साल पहले राजा परीक्षित पूरे दुनिया के राजा थे। हाँ भाई, दुनिया के, सही सुना आपने, पूरे दुनिया के राजा परीक्षित थे। और जब परीक्षित राजा घूम रहे थे तो अफ्रीका में
और कली के बारे में हम वो कल भी बता रहे थे। कली जो है उनका गढ़ जो है, पूर्ण का परिवार जो है, जहां स्पीच दुरुक्ति, जहां पे भी हार्श स्पीच है वहां पे कली कलह लगाएगा। और कली और कलह लगाने के लिए 4 चीजें नीचे से चाहिए उसको फ्यूलिंग के लिए। उसमें है मांस खाना, शराब पीना, जुआ खेलना और मांस, नशा और अवैध स्त्री संग करना। 4 चीजें जहां हो रही हैं वहां पे कली जरूर जाके लड़ाई लगवाएगा, है ना। आप कहीं भी एक महाराष्ट्र के पिछले टर्म में शिवराज पाटिल करके एक नशा विमुक्ति अभियान के मिनिस्टर थे, कांग्रेस की सरकार जब थी, तो उन्होंने एक सेमिनार रखवाया था कि शराब कैसे हम बंद करा सकते। तो वो पहले बोलने के लिए आए और वो बोलते समय उन्होंने कहा कि जितने भी मांस खाते हैं वही लोग शराब पीते हैं, शाकाहारी कभी शराब नहीं पीता, ये नॉन फैक्ट है। और मैं और हमारे साथ एक ब्रह्मचारी थे, हम दोनों ने खूब ताली बजाया। फिर हमने देखा कि पूरे हॉल में ताली बजाने वाले केवल 2 लोग हैं। ये हम 2 जो बैठे थे यही 2 लोग वहां ताली बजा रहे थे। हम के हाँ, हद हो गई, हद हो गई। ताली बजाने वाला समाज, एक तो जो वक्ता थे वो चाहते थे कोई ताली बजाए, तो मिनिस्टर तो चाह रहे थे कि कोई ताली बजाए, इस बात पे हमने ताली बजाया। लेकिन जितने लोग वहां नशा विमुक्ति करने गए थे किसी को अच्छा नहीं लगा सुन के, क्योंकि सबके सब मांस खाते थे। ताली तो तभी नहीं बजाना आपसे, क्योंकि आप तुम खाते हो ना, तो कैसे ताली बजा दोगे उसमें। और आप पीते भी हो ना, तो कैसे ताली बजा दोगे। आप तो वहां बस खाना पूर्ति करने गए हो। जो वहां पे आईएएस ऑफिसर्स बैठे थे, है ना, वो भी शायद पीते होंगे, क्योंकि कोई खुश नहीं दिख रहा था, किसी के भी हाथ से ताली नहीं बज रहा था। तो नशा विमुक्ति भी सरकार जो 50-50 करोड़ रुपया खर्चा कर रही है, नशा विमुक्ति का डिपार्टमेंट बंद कर देना चाहिए। और जो 50 करोड़ रुपया है वो जितने भी हम जैसे साधु लोग हैं उनको दे देना चाहिए। और साधु लोग जाके पूरे समाज में इतने लोग का नशा बंद करवा देंगे जितना वो कभी जिंदगी में सरकार नहीं बंद करा सकती। और उन्होंने एक चीज और कहा कि हमारे जितने भी कार्यकाल में, जितने भी आज तक हमारा जितना भी कार्यक्रम चला है नशा विमुक्ति का, उससे एक आदमी का नशा नहीं छूटा है। ये महाराष्ट्र के नशा विमुक्ति मंत्री का ऑफिशियल स्टेटमेंट पब्लिक में है। एक आदमी का नशा नहीं छुड़ा पाए। और मेरा अंदाज है कि साल में 50 करोड़ रुपया तो जरूर सरकार खर्च करती होगी। गूगल करके देखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र सरकार कितना करती है और भारत सरकार कितना करती है इसके ऊपर खर्च। मैं कहता हूं इस डिपार्टमेंट को बंद करके जितने आईएएस ऑफिसर हैं उसमें कुछ अच्छे काम में लगा दीजिए, क्योंकि उनसे ये होगा नहीं। जब वो खुद पी रहे हैं, दूसरे का शराब कैसे छुड़ा सकते। वही दूसरे का शराब छुड़ा सकता है जो खुद पहले छोड़ के बैठा है या पीता ही नहीं कभी। वो शक्ति तब आएगा। आपको पता है कि एक माता जी एक संत के पास गई और कहती थी कि मेरे बच्चे का गुड़ छुड़वा दीजिए। तो संत महात्मा बोलते थे कि आप अगले दिन आइए, अगले दिन आइए, अगले दिन आइए। और 1 हफ्ते के बाद संत महात्मा ने कहा ठीक है बच्चा गुड़ छोड़ दो। तो माता जी बोले आप 1 हफ्ता क्यों घुमाए भाई, यही चीज आपको कहना था, पहले दिन कह देते। तो महात्मा जी बोले हम ही गुड़ खाते थे तो उसको कैसे बोलते। 1 हफ्ता लगा हमको गुड़ छोड़ने में, अब हम उसको बोल सकते। जो व्यक्ति जीवन में इन चीजों से दूर है उसी को अधिकार है ये नशा विमुक्ति पे बोलने का। जो खुद रात में चढ़ा लेता है उसको कोई अधिकार नहीं बोलने का। मेरे एक सीनियर डॉक्टर थे, जब तो मेरे गाइड थे, तो डॉक्टर सिंह, तो कैंटोनमेंट हॉस्पिटल था पुणे में। तो मेरे को एक दिन बता रहे थे कि देखो ऐसा है, ये सब सेल्फ मेडिटेशन, ध्यान, ये सब बकवास बातें हैं, मैं मानता नहीं इन चीज़ों। अपने आप को पहचानो और अपने आप में बिलीव इन योर सेल्फ। तुम अपने आप में बहुत कुछ कर सकते हो। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया कि बिना अध्यात्म के इसमें इतनी ताकत।
ये कह रहा है कि ये सब कुछ जरूरत नहीं है, आदमी को अपना संयम, अपना कंट्रोल करना चाहिए। फिर वो बता के ऊपर अपने कमरे में चले गए, मैं पूरा नाम नहीं ले सकता। जब वो अपने कमरे में चले गए तो रात में एक इमरजेंसी का केस आ गया और मुझे लगा कि उनको बुलाना जरूरी है, तो फ़ोन उठा के फ़ोन कर रहा था, तो उनका रूम में फ़ोन उठा के रखा हुआ था रिसीवर। तो मैं एकदम दौड़ के गया, एकदम दौड़ा दौड़ा गया उनके रूम में और तुरंत उनको दरवाज़ा खोला, और खोला तो देखा वो महाशय बैठे हुए हैं और टेबल पे 20 से भी ज़्यादा सिगरेट पी के उन्होंने फेंका हुआ है और रूम पूरा धुआं धुआं है और मुंह में भी एक सिगरेट लिए हुए हैं। कम से कम 20 सिगरेट पी चुके थे वो 1 घंटे के अंदर। और मेरे को देख के एकदम घबरा गए। अभी अभी तो उन्होंने प्रवचन किया, सेल्फ कंट्रोल, हैव कंट्रोल, अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत अपने अंदर है, और उधर फूकते हुए पाए गए 20 सिगरेट फूक चुके थे। हो गया उनका कंट्रोल खत्म। तो जिस व्यक्ति का कंट्रोल है उसको अधिकार है बोलने का। तुकाराम महाराज कहते हैं लोकासाठी ब्रह्म ज्ञान, स्वतः साठी कोरडे पाषाण। लोगों के लिए आप ब्रह्म ज्ञान बोलो और हृदय में सूखा पत्थर गड़ा हुआ है, खुद अपने जीवन में पालन नहीं हो रहा, बेकार का प्रवचन है ऐसा प्रवचन। तो ऐसा वही व्यक्ति नशा के, तो ऐसे जो नशा विमुक्ति का डिपार्टमेंट है, मेरा सरकार को निवेदन है उसको बंद कर दें, और बंद करके जितने जो भी ऑर्गेनाइजेशंस अदरवाइज फ्री हैंड में काम कर रहे हैं उनको इस कार्य काम संभालें, जिसमें कि साधु महात्मा लोग जो पहले से शराब छोड़ वो लोग समाज में जाके अगर बोलना चालू करें तो इसका ज़्यादा असर दिखेगा। अगर आप चाहते नहीं है बंद करना तब तो ठीक है, तब तो आप ऐसे डिपार्टमेंट बनाइए जिससे कि लोगों का भी मतलब जेब गर्म हो और चलता रहे, सब गोलमाल धांधली चलता रहे। ऐसा अगर चाहते हैं तो करते रहिए, लेकिन अगर सरकार सही चाहती है कि नशा बंद हो तो नशा विमुक्ति डिपार्टमेंट बंद करे और साधु संतों को उसका जो फंड है वो दे। साधु संत महात्मा लोग सब देखो कैसे दुनिया में शराब बंद करके दिखा देंगे, है ऐसे करके दिखा सकते हैं। तो 5000 साल पहले की बात है, परीक्षित राजा थे। राजा एक बार शिकार करने गए। शिकार करने के समय उन्होंने देखा धूप थी, ऐसे गर्मी का महीना था, और गर्मी में चलते चलते बहुत धूप और प्यास से परेशान होकर एक आश्रम दिखा उनको। गए आश्रम में प्रवेश करते हुए उन्होंने देखा आश्रम के अंदर कोई दिख नहीं रहा था। तो एक झोपड़ी के अंदर वो गए, उसमें एक ऋषि वहाँ बैठे थे ऐसा तपस्या में, आधी आंख जो खुली थी आधी बंद थी, और पूरी तरह समाधि में चले गए। परीक्षित को देख के लगा कि मुझे देख के अनदेखा कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उनको। जहाँ पे भी ये गलत फहमी हो जाती है, आदमी जो है कुछ अलग सोच लेता है, और ये जो उनको गलत फहमी हुई तो उनको लगा कि मुझे देख के ये सोच रहे हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ, ये ब्राह्मण है, तो मुझे ये छोटा समझ रहे हैं, और छोटा समझ के मुझे पानी के लिए भी नहीं पूछ रहे। ये सोच उनको गुस्सा आया, और उन्होंने क्या किया गुस्से में, अच्छा मेरा मान भी नहीं कर रहे, पानी भी नहीं पूछ रहे हैं। इधर उधर देखे तो आश्रम में एक जगह उनको मरा हुआ सांप दिखा, और मरा हुआ सांप उठा के उन्होंने अपने धनुष से वो ऋषि के ऊपर फेंक दिया, और फेंक के वहां से वो चले गए वापस। और ये जो है ये वहाँ कुछ बच्चों ने देखा कि ऐसा ऐसा हो गया। वो बच्चे जाके ऋषि का बेटा जो था, ऋषि का बेटा पास में ही कहीं खेल रहा था, कौशिकी नदी के किनारे खेल रहा था, हिमालय से नीचे बहती है कौशिकी नदी, और खेल रहा था। और खेलते समय जैसे उसको पता चला कि राजा ने ऐसा गलती किया है, तो उसने क्या किया, बोला अच्छा अब देख मैं ब्राह्मण का तेज दिखाऊंगा, ब्राह्मण का तेज क्या होता है। अरे क्षत्रिय लोग क्या हैं, ब्राह्मणों के घर में खड़े हुए कुत्ते हैं, और वो कुत्तों का इतना अधिकार कि अंदर आके थाली में मुंह लगा ले। कुत्ते को अपनी औकात पता होनी चाहिए, और अगर अपनी औकात भूल गया है तो मैं उसको उसकी औकात दिखा दूंगा। अरे जब कृष्ण थे दुनिया में तो ये सब क्षत्रिय लोग अपनी औकात में थे, तो कृष्ण चले गए तो इनको क्या समझ में आ रहा है कि अब कोई नहीं रहा उनको देखने वाला। अरे मैं हूं अभी, मेरी शक्ति देखो। कौशिकी नदी के पानी को उठाया, आचमन किया, शुद्ध किया उसने, और श्राप बोला, 7वें दिन तक्षक आके इसको काट लेगा और ये राजा मर जाएगा।
ये मेरा श्राप है, मेरे ब्रह्म तेज का प्रमाण है। और ये श्राप देके जो है वो वहां से निकला, लेकिन मन खीन था, उसको खुद ही लग रहा था, उसको गिल्ट फीलिंग आ रही थी। और वो जब रिटर्न आया और उसने पिताजी के सामने जाके जोर जोर से रोना चालू किया। पिताजी उसकी रोने की आवाज़ सुन के उठे, आँख खोले, तो आँख खोले देखे उनके ऊपर एक सांप है। तो उन्होंने सांप को पहले उठा के किनारे फेंका। मरा है तो ठीक है, कोई मरा हुआ सांप है, छोटी सी बात है। हाँ, तू रो क्यों रहा है, क्या किया, ऐसा क्या किया कि तू रो रहा है? अब वो रो रो के उसने सब बताया कि उसने क्या किया। उसने राजा को श्राप दे दिया, उसको ऐसा अच्छा नहीं लगा। और ये सुनते ही जो ऋषि थे समीक, वो पूरा, हाय हाय क्या कर दिया तूने, इतना बड़ा राजा को तूने श्राप दे दिया। ऐसा राजा जो दुनिया में सबका आधार है, जब राजा नहीं रहेगा तेरे को पता है क्या होगा? राजा नहीं रहने से ब्राह्मण भी नहीं बचेंगे, ब्राह्मणों को बचाने वाला ये राजा है। अगर राजा नहीं रहेंगे तो चोर और लुटेरे घर घर जाके स्त्रियों को उठा के, अनाज को उठा के, जानवरों को उठा के ले भागेंगे। डाकू चोर लुटेरे घूमने लगेंगे अगर राजा नहीं रहे। जो राजा गुरुकुल में पढ़ के निकला है, जिसको ट्रेनिंग दिया गया है, गुरुकुल में ट्रेनिंग होता है, आत्मवत सर्वभूतेषु पर स्त्रीषु मातृवत पर द्रव्येषु लोष्ट्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। जो सारी स्त्रियों को मां समान देखे, दूसरे के धन को पत्थर के समान देखे और सब लोगों को अपना भाई बहन देखे, वही व्यक्ति पंडित है। उसी को गुरुकुल से पास करते थे। जब तक वो पास नहीं होता था, जब तक इस लेवल पे नहीं आता था, उसको और रटाते थे, सिखाते थे। तो ऐसा जो ट्रेंड राजा है, ऐसा जो पूरा कुल, जब गद्दी से तूने उतार के उसको मार के जो उसको तूने खत्म किया है, ये तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। लेकिन चूंकि एक बच्चा था, तो ऋषि ने भगवान से प्रार्थना किया कि इस बच्चे के अपराध को माफ करिए। बचपने में आके इसने अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करके, और ये जो उसने जो गलती किया, इस एक ब्राह्मण पुत्र ने जो बचकानी हरकत की, उस बचकानी हरकत से ये राजतंत्र का जो श्रृंखला था वो टूट गया। और उसके बाद जो परीक्षित इधर निकले, परीक्षित को तो बहुत गिल्ट फीलिंग हो रहा था। परीक्षित को 7 दिन तक वहाँ उपवास करते हुए बैठना पड़ा। और परीक्षित जो यहाँ से निकले, उनको बहुत गिल्ट फीलिंग आ रहा था कि मैंने क्या किया, मैंने बहुत गलत किया। परीक्षित को जो ये अपने अंदर जो ये फीलिंग आ रही है, ये फीलिंग का मतलब है परीक्षित एक अच्छे व्यक्ति थे। और अच्छे व्यक्ति के अंदर ही ये महसूस होता है कि मैंने कुछ गलत किया है। और इसके बाद परीक्षित जो है सोच लिए कि अब मैं संसार में रह के क्या फ़ायदा। 7 दिन का उनको पता चल गया कि 7 दिन में मुझे श्राप मिला है और मैं तक्षक के काटने से मरूंगा। तो परीक्षित जो राजा थे, वो सब राजपाट छोड़ के गंगा के किनारे आ गए। सुकताल करके स्थान है दिल्ली मेरठ के बीच में, वहाँ पे आके उन्होंने गंगा जी के किनारे आके साधु संतों के पास पहुँचे और ये सवाल किया कि जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरना है, उसको क्या करना चाहिए। और सारे ऋषि लोग पूरे ब्रह्मांड से, वशिष्ठ, अंगीर, विश्वामित्र, नारद, वेदव्यास, बड़े बड़े ऋषि लोग, सब लोग जमा होने लगे अगस्त्य। और सब ऋषि लोग जमा होके वहाँ समझ गए कि अब यहाँ पे भागवत का उदय होगा, भागवत कथा आएगी यहाँ पे। इसलिए वो सब लोग वहाँ पे जमा होने चालू हुए। और इधर समीक ऋषि ने भगवान से जो माफ़ी मांगा, भगवान ने इसकी समीक ऋषि की प्रार्थना सुनी और बच्चे की गलती को जो है उन्होंने क्षमा किया। उस बच्चे के बचकानी हरकत को भगवान ने भी क्षमा किया। अब इसको थोड़ा स्लो मोशन में फिर से रिप्ले करते हैं इस स्टोरी को, कहाँ कहाँ पे क्या गलतियां हुई। पहली गलती हुई परीक्षित से कि उसने सांप चढ़ाया, लेकिन ये छोटी सी गलती है। वो उसको भूख और प्यास लगा था, उसने चढ़ाया। लेकिन जब भूख और प्यास लगा तो उसको सहन नहीं कर पाए वो। अरे उन्होंने तो ब्रह्मास्त्र के तेज को सहन किया था,
जब वो माँ के गर्भ में थे तो ब्रह्मास्त्र उनको जला रहा था आके। उस तेज से जो सहन कर सकता है प्रभु की कृपा से, वैसे परीक्षित को भूख और प्यास का बर्दाश्त नहीं हुआ। ये असंभव है। वही व्यक्ति जो ब्रह्मास्त्र जैसे न्यूक्लियर वेपन के तेज से भगवान की कृपा को प्राप्त करके बच गया, तो उसको भूख और प्यास, सामान्य भूख और प्यास से उसको इतना दिक्कत हुआ। तो यही परीक्षित आगे 7 दिन 7 रात तक उपवास करते हैं। इस समय इनको भूख और प्यास ने इतना सताया कि साधु के ऊपर उन्होंने सांप डाल दिया। इसका मतलब है भगवान ने उनको प्रेरित किया। भगवान चाहते इसके द्वारा भागवत निकले और ये भगवत धाम लौट जाए। आप बोलेंगे ठीक है, ये तो भगवान चाहते थे, ठीक है, समझ में आया, लेकिन उसी वजह से तो कली घूमने लगा हर तरफ। हाँ, तो कहते हैं कलयुग को भी तो जगह चाहिए था। सब लोग जो कलयुग में हैं, जो भगवान को भूलना चाहते हैं, उनको भी तो भगवान एक जगह देंगे कि भाई तुमको मेरे को भूलना है तो चलो भूल के ही रहो, ठीक से रहो भूल के। तो उनको भी जगह देना है, परीक्षित को भी लेना है। और बीच कैसे हो, तो एक छोटे बच्चे को माध्यम बनाया कि छोटे बच्चे की गलती को कोई माफ कर सकता है। तो श्रृंगी ने गलती किया, भगवान ने श्रृंगी की गलती को माफ किया। तो पूरा बात ये निकला कि जब ब्राह्मणों ने गलती किया शुरुआत में, तो उनकी गलती से ब्राह्मणों का पतन होना चालू हुआ। ब्राह्मणों का पतन का शुरुआत इस श्रृंगी की गलती है। और जब ब्राह्मणों का पतन हुआ तो ब्राह्मण लोग समाज में पहले कितना योगदान करते थे, सो सुनिए। ब्राह्मण लोग ही समाज में सारा शादी विवाह इत्यादि सब ऐसे ही दान ऐसे करते थे। एक याज्ञिक ब्राह्मण होते थे, कुछ वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण होते थे, कुछ धनुर्विद्या सिखाने वाले ब्राह्मण होते थे, आयुर्विद्या सिखाने वाले, आयुर्वेद सिखाने वाले ब्राह्मण होते थे, फिर एग्रीकल्चर को जानने वाले ब्राह्मण होते थे। ये सब ब्राह्मण लोग अपनी सेवा फ्री में देते थे, फ्री में सब कुछ पढ़ाते थे। और फ्री में पढ़ाने के बाद वो किस जो दान में जो आता था वो लेते थे। समाज का कल्याण, भौतिक और आध्यात्मिक, यही उनका गोल रहता था। और जब ये करते थे तो इस तरह से करने से ब्राह्मण जो है अच्छे से समाज को। लेकिन जब ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को श्राप दे दिया पहला, और क्षत्रियों का जब हट गया, जब राजतंत्र हट गया, राजा जहाँ शक्तिशाली राजा हट गया, वैसे ही ब्राह्मणों के सपोर्ट के जो क्षत्रिय थे वो भी हट गए। तो इसके वजह से क्षत्रिय जब हट गए तो डाकू चोर लुटेरे वो तथाकथित राजा बने। और ये डाकू चोर लुटेरे जब राजा बने तो उन्होंने ब्राह्मणिक काटना चालू किया, गोवध और गो को हटाना चालू किया। और गाय और ब्राह्मण जब हटे तो पूरे समाज में धीरे धीरे करके ब्राह्मण क्षत्रिय सबका पतन हो गया। और सबका पतन होकर स्थिति यहाँ पहुँच गई जैसे कि हम आज देख रहे हैं। शुरुआत हुआ श्रृंगी के गलती से। तो कहाँ से शुरुआत हुआ? इस श्रृंगी की गलती है, जहाँ से ब्राह्मणों का पतन चालू हुआ। अब ये ठीक कैसे होगा? फिर से प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं अमेरिका जब प्रभुपाद गए कहते मैं अमेरिका आया हूँ ब्राह्मणों की खोज करने। अब अमेरिका में कौन से ब्राह्मण हैं? अमेरिका में जो ब्राह्मण हैं, हर जगह ब्राह्मण है दुनिया में। जब जब प्रभुपाद रशिया में गए थे, रूस गए थे, रूठने गए थे, जब प्रभुपाद रूस गए थे, तो रूस जब गए थे प्रभुपाद, तो उन्होंने रूस की हालत तब देखी थी, यूएसएसआर था उस ज़माने में। और प्रभुपाद कहते थे कि बड़ा यहाँ के लोग दुखी हैं कम्युनिज्म के कारण। और कम्युनिज्म में क्या होता है, कहते हैं सबके लिए बराबर फैसिलिटी होगा। तो रूस, चाइना, ये सब कम्युनिस्ट कंट्री थे, लेकिन सबको बराबर फैसिलिटी होगा, लेकिन जो नेता लोग हैं उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटी होगा। 2 क्लास है वहाँ पे। रूलर क्लास जो है, नेता लोग, उनके पास बहुत फैसिलिटी, और जो बेचारे नीचे के लोग हैं उनको कुछ ज़्यादा फैसिलिटी नहीं। कम्युनिज्म तो दुखी हैं सब लोग, सबको ऊपर उठने का चांस नहीं। ये फेल सिस्टम है, कम्युनिज्म एक फेलियर सिस्टम है। कैपिटलिज्म है अमेरिका में। वहाँ क्या दिक्कत है? वहाँ की दिक्कत है कि जो कुछ लोग जो अमीर बने हैं, वो लोगों ने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज खोल के सब लोगों को वहाँ काम पे लगा के रखा है, और कुछ लोग सब लोगों के मेहनत का फ़ायदा उठा के ले जा रहे हैं। तो बेसिकली कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म दोनों भी जनता के लाभ के लिए नहीं है। जनता के लाभ के लिए स्पिरिचुअलिज्म है। स्पिरिचुअलिज्म में ब्राह्मण हो जो सबको फ्री में सेवा दें, क्षत्रिय हो जो सबको बचाएं, वैश्य हो जो बिजनेस करें, और जो शूद्र हैं वो कोई नीचे का क्लास नहीं है,
वो एक सेवा करने की जिसकी इच्छा है, जो लॉयल है, वो शूद्र हैं। जैसे आज भी जिनको नौकरी चाहिए, आज के हिसाब से वो शूद्र माने जाएंगे। जो बिना नौकरी के फ्री बिजनेस करते हैं, रिस्क लेते हैं पैसे का, वो वैश्य माने जाएंगे, चाहे वो किसी भी देश में हो, चाहे किसी जाति में जन्म हो। और जो लोग सबकी रक्षा करना चाहें, कुछ लोग होते हैं ना कि स्त्रियों की रक्षा करने के लिए, गौ की रक्षा करने के लिए किसी से बिना पैसा लिए चल देते हैं, ये क्षत्रिय लोग हैं। और जो लोग शास्त्र पढ़ के पढ़ाएं, फ्री में ज्ञान दें, वो लोग ब्राह्मण लोग हैं। तो ये चार लोगों को जब ठीक से रखा जाता है, स्पिरिचुअल बनाया जाता है, स्पिरिचुअलिज्म बनाया जाता है, तो संसार सुखी बनता है। तो ये राजतंत्र किसी को सुखी नहीं करेगा। ये क्योंकि ये जो राजतंत्र कहते हैं, प्रजातंत्र किसी को सुखी नहीं करेगा। ये प्रजातंत्र जो है, ये मूर्खों का तंत्र है। बाय द फूल्स, ऑफ द फूल्स, फॉर द फूल्स। मूर्खों के द्वारा, मूर्खों के लिए, मूर्खों के द्वारा संचालित ये प्रजातंत्र है। इसका वो रिप्लेसमेंट एक अच्छा राजा और राजतंत्र है। क्योंकि राजा एक बार आ गया तो शांति से सबके भले के लिए सोचेगा, और उसकी सोच पब्लिक से ज़्यादा अच्छी है। उसकी सोच पब्लिक से, मैं कहता हूं जो भी अभी भी प्रधानमंत्री, उनको राजा बना दीजिए, और प्रजातंत्र को एबोलिश करके उनको राजा घोषित कर दीजिए कि जब तक वो जीवन में है तब तक वो राजा बने रहे। अभी से 100 गुना अच्छा सरकार बन जाएगा। कुछ नहीं करना है, क्योंकि अब उनको टेंशन नहीं ना कि अगले 5 साल में फिर से इलेक्शन होगा, फिर से क्या होगा नहीं होगा। अब वो कुछ प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं। कुछ डिसीजन लो कि 4 बेवकूफ लोग आके अपने अपने ओपिनियन देना चालू करते हैं, और ये ओपिनियन देने में किसी का काम नहीं होता। प्रजातंत्र मूर्खों का तंत्र है, क्योंकि हर मूर्ख को अधिकार है हल्ला करने का, और हर मूर्ख को उतना ही अधिकार है वोट देने का। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो ट्रेंड ब्राह्मण लोग होते थे, जिन्होंने शास्त्र को पढ़ा है, समझा है, ऐसे लोग मिलके एक राजा को इलेक्ट करते थे। बहुत अलग फर्क है इसमें और उसमें, बहुत फर्क है। और राजा को पूरा फ्री हैंड दिया जाता था कि जब तक तुम शास्त्रों के अगेंस्ट नहीं जा रहे हो तब तक तुमको फ्री हैंड है। कोई हर दिन आके तुमको काटेगा नहीं, टोकेगा नहीं। और इस तरह से राजा जो है सही में लोगों का भला कर पाता था। तो ये विचार है, सारे भारतीयों को समझना चाहिए। ये मेरा प्रस्ताव है कि सब भारतीय लोग सुने, और इस प्रस्ताव को आगे बढ़ा के जो प्रधानमंत्री है उनको ही अब राजा बना दीजिए। और राजा बना दीजिए तो कम से कम राजतंत्र चले और देश का भला फटाफट फटाफट हो। ये सब कोर्ट कचहरी में जाके आदमी पैसा गंवा गंवा के लोग परेशान होके थक चुके हैं। हरे कृष्णा। परीक्षित जैसे कोई राजा हो तब तो कहना ही नहीं। जिनका अगर आपका कोई प्रश्न है तो प्रश्न आप इसमें डालिएगा। जो पर्सन बार बार गलती कर लेता हो फिर सॉरी बोलता है, वही मिस्टेक रिपीट करता है, ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे? जो बार बार गलती करे, देखिए गलती के भी कैटेगरी होते हैं। कुछ लोगों को हमको मानना पड़ेगा ये आदमी ऐसा ही है, ये ऐसे ही ज़िंदगी चलेगी इसकी, ये ऐसे से ज़्यादा नहीं सुधरने वाला है ना, इससे ज़्यादा नहीं सुधरेगा। उसको आपको उस फॉर्म में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करिए सामने वाले को। सामने वाला अगर 6 चीज़ें नहीं कर रहा है तो आप उसको माफ़ कर सकते हैं। पहला, अगर वो हथियार लेके आपको दौड़ा के मारने का प्रयास करे। दूसरा, स्त्री के साथ दुर्व्यवहार, मोलेस्टेशन करे। तीसरा, घर में आग लगा दे। चौथा, संपत्ति को कुछ गेम वेम करके आपका लूट के हड़प ले। और हाँ, खाने में जहर वहर दे के मारने का प्रयास करे, है ना। और क्या है, 6 ऐसे ही है, ये मिलते जुलते हैं 6 कारण। ये 6 कारण अगर इतने गंभीर कारण आपको दिख रहे हैं तो आप उसको माफ़ मत करिए। उसको मारने से कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई जो है पानी इधर रख दे, पानी उधर गिरा दे, आप कारण की गंभीरता को देख के क्षमा के गुण को भी आप बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इसके बगैर मैं रह सकता हूं तो रह के देखिए। अगर नहीं रहने की स्थिति है, पति पत्नी के बीच अगर ऐसा मामला है, अगर नहीं रह तो हो ही नहीं सकता। वहां पे हम परसों के दिन बता रहे थे कि क्षमा करना चाहिए। पति को पत्नी को क्षमा करना चाहिए, पत्नी को पति को क्षमा करना चाहिए। क्षमा करने से पत्नी के अंदर भी पातिव्रत्य धर्म बढ़ जाएगा, पति के अंदर भी प्रेम बढ़ जाएगा। क्षमा करने से पति पत्नी के झगड़े अगर हैं तो, और अगर और किसी से झगड़े हैं तो उसको वैसे ही आपको उस हिसाब से आपको डील करना पड़ेगा। हाँ, सवाल है राजा तैयार करना भी तो कठिन है। अरे आसान,
इस प्रजातंत्र, इस मूर्खों के तंत्र को बदलना आसान काम है क्या? हमारा काम है सबको ज्ञान देना, और सब लोग जब समझ जाएंगे इस चीज़ को कि राजतंत्र होना जरूरी है, बना सकते हैं। राजा को क्या क्या ज्ञान होना चाहिए? कूटनीति, राजनीति, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, 6 दर्शन, राजा को सारे चीज पता होना चाहिए। लॉजिक, कैसे लॉजिकल थिंकिंग होती है, कैसे कैसे राज्य का निर्माण होता है, कैसे कैसे बहुत कुछ है पूरा शास्त्र के ऊपर। ये सब जो ट्रेनिंग है, ये जब व्यक्ति ट्रेन होता है तब राजा के अंदर के गुण आते हैं। इसके ऊपर फिर उसका अपना वैलर है, उसके अंदर खुद का वैलर कितना है उसको उठाने का, तब जाके वो राजा बन पाएगा। ऐसे थोड़ी कोई राजा बन पाएगा। लेकिन मैं कहता हूं ये प्रजातंत्र, मूर्खों के तंत्र से एक खराब राजा भी बहुत अच्छा है। एक चोर राजा भी अगर ऊपर बैठा है तो ये मूर्खों के तंत्र, प्रजातंत्र से अच्छा है। क्योंकि चोर राजा भी कितना चोरी करेगा? एक राजा चोरी कर करके कितना करेगा? बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा? पूरे राजतंत्र में एक राजा अगर खराब हो तो कितना कितना खराब करेगा वो, कितना खाएगा, कितना पैसा, कितना क्या खराब क्या कर लेगा। लेकिन प्रजातंत्र में हर साख पे उल्लू बैठे हैं। 5वीं पास एजुकेशन मिनिस्टर बन सकता है आज की तारीख में। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, आप गूगल करके देख लीजिए कहां है। 5वीं पास व्यक्ति एजुकेशन मिनिस्टर बना हुआ है। अब वो एजुकेशन का क्या होगा? वहां ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको कि एजुकेशन का इन एंड आउट पता है। तो ये प्रजातंत्र है। अब आप जब तक उसको प्रजा ने वोट करके बनाया है ना, तो भुगतो। फिर कंप्लेन क्यों कर रहे हो कि एजुकेशन पॉलिसी गलत है? किसने तुमको कहा था कि इसको वोट देके जिताओ और एजुकेशन मिनिस्टर बना दो 5वीं पास वाले को, जिसके पास 10वीं का भी डिग्री नहीं है? इसके पहले भी एक एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो शायद 3री पास थे। हरे कृष्ण, है ना। हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? अरे हर व्यक्ति ही मूर्ख है तो क्या अंजाम होगा? हर व्यक्ति ही मूर्ख है। है ना। ज्ञान का मतलब है सही और गलत को फर्क करने का ज्ञान। केवल एजुकेशन, आप बीटेक एमटेक भी कर लोगे वो भी ज्ञान नहीं है, एमबीबीएस भी कर लोगे वो भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब है आपके अंदर सही और गलत का फर्क करना आना चाहिए, और उसको करने के लिए 6 दर्शन पता होने चाहिए आपको। षड दर्शन, तर्कशास्त्र, न्याय शास्त्र, ये सब आपको शास्त्र पता होना चाहिए। सांख्य, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ये सब शास्त्र अगर आपको पता है तो आप सही और गलत का फर्क कर सकते हो। नहीं तो क्या फर्क कर पाओगे? और ये सब पढ़ना क्या बुढ़ापे में, अब 40-50 साल की उम्र में क्या खाक पढ़ेंगे? ये बचपन से पढ़ाने की चीज है। इसको पढ़ने के लिए 10-12 साल सब समझने के लिए लगते हैं, तब जाके 20-25 साल तक आके उसमें सारा जोश हो आएगा, शक्ति आएगा, और तब जाके वो राजा बनने के काबिल होगा। ये नहीं कि खाली शक्ति हो गया क्षत्रिय बन गए। शक्ति के साथ साथ बुद्धि होना चाहिए, और बुद्धि जो है वो बहुत रिफाइंड होनी चाहिए, मंजे हुए खिलाड़ियों से सीखा हुआ होना चाहिए, तब जाके राजा बनने की काबिलियत आती है। वो अच्छा राजा हुआ। मैं कहता हूं उतना नहीं भी है, एक खराब राजा भी इस मूर्ख तंत्र से अच्छा राज करके दिखाएगा। ये भागवत का कथन है, ये आचार्यों का कथन है, और सारे शास्त्रों में सारे आचार्यों का एक कॉमन कथन है कि राजतंत्र इज फार फार बेटर देन लोकतंत्र। कहीं पे कोई डिबेट करना चाहें, कहीं पे कोई ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई बुला रहे हैं, तो हम लोग वहाँ जाके अपनी सेवाएं दे सकते हैं। ये आपको दिखा सकते हैं प्रस्तुत करके कि कैसे लोकतंत्र राजतंत्र से कभी भी नीचे है, और इसमें कभी भी आपका भला नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें मूर्ख लोग राजा को चुन रहे हैं। जो भी आप अच्छा राजा है, खराब भी राजा है, उसको आप राजा घोषित कर दीजिए और तंत्र नीचे का हटा के राजतंत्र कर दीजिए। देखिए खटाखट 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 काम होगा। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर 9:15 बजे मिलेंगे और भागवत के संदर्भ को आगे बढ़ाएंगे। रोज इस तरह एक एक संदर्भ आपको दिखते रहेंगे। पहला स्कंद हम लोग ऑलमोस्ट फिनिश कर चुके हैं। पहला स्कंद हमने 6 सेशंस में हमने ख़त्म किया है। 6-7, आज 7वां सेशन है, हमने ख़त्म किया पहला स्कंद। अब दूसरा स्कंद चलेगा। दूसरे स्कंद में जो संदर्भ हैं उनको हम उठा के ऐसे लेते रहेंगे। जो हमारे काम के सीखने की चीज़ें हैं वो हम सीधा उठा के वहीं पे पंच करेंगे। प्रभुपाद जी के परपोर्ट्स, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ
वो प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को ज़्यादा उठा रहा हूँ, भागवत के स्टोरी लाइन को कम पकड़ रहा हूँ, और प्रभुपाद जी ने जिस श्लोक के ऊपर बहुत कहा है कि बहुत जरूरी श्लोक जानने का है, उन श्लोकों को ही मैं उठा के आपके सब पास रख रहा हूँ और प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को आपको बता रहा हूँ। मैं ज़्यादा भागवत के स्टोरी पे भी नहीं जा रहा हूँ, भागवत की स्टोरी में बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को मैं आपके सामने ज़्यादा रखने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मेरी सेवा है। और अगर कोई और प्रश्न होगा तो आप लोग इसमें डाल दीजिएगा। यहाँ तो और कोई प्रश्न नहीं दिख रहा है अभी। ठीक है। ईश्वर तो घट घट में है, लेकिन आदमी माया को लगता है कि नशा तो ईश्वर का नाम है, कोई पानी मात्र का ज्ञान। चलिए, इसका प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, क्या प्रश्न है। इंडियन गवर्नमेंट हैज इट्स शेयर ऑफ 11% इन टोबैको कंपनीज। हरे कृष्णा। सरकार अरब सरकार बैन कर जाती है तो लॉकडाउन में सबसे पहले वाइन शॉप क्यों खोलता है। सरकार शराब को बैन नहीं करना चाहती, वो तो है। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया। आई थिंक सारे प्रश्न हो गए हैं। ठीक है, हम कल 9:15 बजे फिर से मिलेंगे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।